On 11 October 2023, Mr. Shahid Latif was assassinated outside a mosque in the city of Sialkot. A detailed investigation revealed that an Indian agent, Yogesh Kumar, based in a third country, orchestrated the assassination. Another Indian agent was involved in the killing of another Pakistani national, Muhammad Riaz, who was assassinated during Fajr prayers in a mosque in Rawalakot on 8 September 2023. भारत की पाकिस्तानी सरजमीन पर दहशतगर्दी के साथ साथ शहरियों की टारगेट किलिंग, पाकिस्तान वारदातों में मुलव्विस भारतीय एजेंट्स योगेश कुमार और अशोक कुमार की तफसीलात मंजरियाम पर ले आया। भारतीय एजेंट दहशतगर्दी, कत्लो गारतगरी और दीगर वारदातों में मुलव्विस हैं। सियालकोट की मस्जिद के बाहर शहरी शाहिद लतीफ और रावलाकोट की मस्जिद में शहरी मोहम्मद रियाज को कत्ल किया गया। वारदातों में उजरती कातिलों को इस्तेमाल किया गया। सेक्रेटरी खारजा की न्यूज ब्रीफिंग, आलमी सतह पर भारत के मुहासबे का मुतालबा। लीगियों को कभी इतना खौफजदा नहीं देखा। शेर तो घर से निकल ही नहीं रहा, कह रहा है कि मेरा शिकार कोई और करके दे। पंजाब के महाज पर बिलावल की तीरंदाजी जारी। जो कहते थे पंजाब में पीपल्स पार्टी खत्म हो गई, वो भी दिन रात हमारा ही नाम ले रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का गुजरात में जलसे से खिताब, कहा नून लीग अपने नजरिए को छोड़ चुकी, ये पुरानी जियाउल हक और IJI वाली पार्टी है। मेरे एक मेहरबान ने कहा कि अगर हमें हुकूमत मिली तो तमाम सियासी कैदियों को वो रहा कर देंगे। मैं उनको बताना चाहता हूँ अपने मेहरबान को कि नवाज शरीफ के दौर में 2013 से लेकर 18 तक ना इस्लामाबाद में ना पंजाब में कोई सियासी कैदी नहीं था। ये हमारा रिकॉर्ड है अल्लाह ताला के फजल करम से। सियासी कैदी ना होने का वादा खुश आइंद, सिंध में निजी जेलें भी खत्म की जाएं। शहबाज शरीफ का बिलावल भुट्टो के इंतखाबी दावों पर तंज, कहा लोग मुल्क की तरक्की नहीं चाहते। नौजवानों को लैपटॉप देने की सख्ती से मुखालफत की गई। चीनी सदर के दौरे पर डी ट्रक छोड़ने से इनकार किया गया। मंडी बहाउद्दीन में खिताब के दौरान बानिया PTI पर ताक कर वार। पंजाब नवाज शरीफ पर तनकीद नहीं सुनता, सिंध पर 15 साल हुकूमत करने वाले अपना एक मंसूबा तो बता दें। मरियम नवाज NA 119 लाहौर में जलसे में नाम लिए बगैर बिलावल भुट्टो पर बरस पड़ी। जल्द ही नून लीग का मंशूर जारी करने का ऐलान। लीगी नायब सदर को आवाम से 8 फरवरी को वोट डालने के लिए घरों से निकलने की अपील। ये एक आइन का तकाजा है कि हर एक को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए, और स्पेशली जब आपके सिर्फ 10 दिन रह गए हैं इंतखाबात में, तो उसके लिए पूरी तरह कैंपेन करने की PTI को इजाजत होनी चाहिए। अवाम सिलेक्शन को इलेक्शन में तब्दील कर दें। PTI रहनुमा बैरिस्टर अली जफर का तमाम जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड देने का मुतालबा। इंतखाबी मुहिम में वोटर्स खुद उम्मीदवारों के पास आ रहे हैं। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में दावा। लोगों को बात समझ में आए कि सियासत महज इक़्तिदार तक चालाकी के साथ पहुंचने का नाम नहीं है, बल्कि सियासत एक बाकायदा मुनज़्ज़म मंसूबाबंदी के साथ इक़्तिदार तक पहुंचने का नाम है। इक़्तिदार की जंग नहीं लड़ रहे, चालाकी से इक़्तिदार तक पहुंचना और मुफादात की जंग सियासत नहीं। सरबराह JUI फजलुर रहमान ने वाज़ेह कर दिया, कहा अवाम की खिदमत हासिल करना असल सियासत है। कभी बच्चों को स्कूल जाने से नहीं रोका, मुसावी तालीम के कायल हैं। पेशावर हाईकोर्ट ने अदलिया की ज़ेरे निगरानी इंतखाबात कराने की PTI की दरख्वास्त खारिज कर दी। जस्टिस एजाज अनवर और जस्टिस शकील अहमद पर मुश्तमिल बेंच ने महफूज शुदा फैसला सुना दिया। आम इंतखाबात के इनेकाद की जानिब एक बड़ा संगे मील अबूर। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पोलिंग स्कीम तैयार कर ली। 12 करोड़ 85 लाख से जायद वोटर्स के लिए 92,000 से जायद पोलिंग स्टेशन कायम किए जाएंगे। 4 सूबों में 77,000 से जायद पोलिंग स्टेशन हसास या इंतहाई हसास करार।
सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हल्का 91 भक्कर से सनाउल्लाह मस्ती खेल को इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी। लाहौर हाई कोर्ट का कागजात मुस्तरद करने का फैसला कलअदम करार। आजाद उम्मीदवार सनम जावेद ने भी 3 हल्कों से कागजात मुस्तरद करने का फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज कर दिया। खुद को आजाद उम्मीदवार करार देने के खिलाफ सलमान अकरम राजा की दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट का फैसला महफूज। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से दरख्वास्त मुस्तरद करने की इस्तदा। 2 रुकनी बेंच ने समाअत मुकम्मल होने पर फैसला महफूज कर लिया। मुल्तान में जावेद हाशमी की रिहाइशगाह पर पीटीआई के कन्वेंशन से कब्ल पुलिस का धावा, कारकुनान गिरफ्तार। वर्कर्स कन्वेंशन हर हाल में होगा, जावेद हाशमी डट गए, आखिरी गेंद तक खेलेंगे, मेहरबानो कुरैशी का ऐलान। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की फहमीदा मिर्जा को जीडीए का इंतखाबी निशान देने से मुआवजा। फहमीदा मिर्जा को सिंध हाई कोर्ट से 18 जनवरी को रिलीफ मिला। हस्सान मिर्जा को निशान अलॉट हो चुका था। एक इंतखाबी निशान 2 उम्मीदवारों को अलॉट नहीं किया जा सकता, कमीशन का हुक्मनामा जारी। ये मुल्क की बदनसीबी है कि आज इस मुल्क के इलेक्शन नैब, एंटी करप्शन डिपार्टमेंट, पुलिस ये आज इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये बदनसीबी है। इलेक्शन जिस मुल्क का मुतनाज़ा हो जाए मुल्क कभी आगे तरक्की नहीं कर सकता। मैं खुद इलेक्शन नहीं लड़ रहा और हर गुजरते दिन के साथ मैं ज्यादा मुतमईन होता हूँ कि जो मैंने फैसला किया था वो दुरुस्त फैसला। इलेक्शन से मुल्क को इंतशार के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। नैब और एंटी करप्शन को सिर्फ सियासी जोड़ तोड़ के लिए इस्तेमाल किया गया। शाहिद खाकान अब्बासी का 1947 से आज तक हर इंतखाब चोरी होने का दावा। ये सिस्टम साल 2018 में चला, ना ही अब चलेगा। नई जमात बनाने का फैसला इलेक्शन के बाद करूंगा। रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू। डिजिटल फ्रंटियर के अंदर वो कुव्वतें, वो चाहे मुल्क के अंदर से हों या बाहर से हों, जिनके मफाद में है कि पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम हो, पाकिस्तान के अंदर अफरा तफरी हो, वो इस्तेमाल कर सकती हैं और उसके लिए हमें चौकन्ना रहना होगा। पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए इंतखाबात पर असरअंदाज होने लगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने खबरदार कर दिया। टीवी पर इंतखाबी अमल की हौसला शिकनी और जमहूरी निजाम का मजाक उड़ाया जाता है। व्लॉगर्स झूठ बोलते हैं, मुर्तजा सोलंकी का शिकवा। इलेक्शन 8 फरवरी ही को होंगे, वफाकी पार्लिमानी निजाम ही चलेगा, तकरीब से खिताब। किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए ना इलेक्शन, जनरल इलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं समझता हूँ जमहूरियत जो है किसी भी मुल्क के लिए वो भी बहुत अहम है। तो हमें 8 फरवरी को इलेक्शन होने चाहिए। मेरा तो ख्याल ये है कि अगर हो जाए तो अच्छी बात है। लाहौर की बिजनेस कम्युनिटी ने बरवक्त इंतखाबात को मईशत के लिए जरूरी करार दे दिया। सियासी और मुआशी इस्तेहकाम के लिए तमाम जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड देने का मुतालबा। बिजली, गैस, ना ही साफ पानी। कराची सेंट्रल में NA 248 के लिए अवाम के लिए जिंदगी मसाइब का नाम। किसी ने 8 फरवरी के इंतखाबात में वोट के जरिए तब्दीली की ठानी तो कोई इस सिस्टम से हुआ मायूस। तो जो भी आ रहे हैं आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं, इनको वोट दे दो, तो कौन वोट देगा? 8 फरवरी को घर में बैठेंगे, अपने कामों पे जाएंगे, वोट तो देने का कोई इरादा नहीं है। मेरा तो ख्याल ये है कि जब तक कि अब ये पूरा काम नहीं है कोई करवा रहे तो वोट देना ही बेकार है, वोट देना ही नहीं चाहिए। इससे बेहतर अपना वोट ही जाया करते।